नमस्कार, पांचजन विशेष में आपका स्वागत है। ऊंची आवाज में तीखी तकरीरें देते मौलाना और दबी जबान में मुस्लिम वोट बैंक को फुसलाते राजनेता, दोनों ही अपनी शैली के अभ्यस्त और अपनी ही समझ के मुरीद। बदलाव की बात भर से भड़क उठने वाले ये दोनों व्यक्ति ये नहीं देखना चाहते कि उनके आसपास की दुनिया किस तरह बदल रही है और मुसलमान कैसे इस्लाम से नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन ये सच है और ऐसा हो रहा है। इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये चलन न केवल पश्चिमी देशों में पल बढ़ रहे लोगों में देखने को मिल रहा है, बल्कि मुस्लिम और यहां तक कि इस्लामी देशों में भी। आखिर बात क्या है? चंद जमातों के कट्टरपंथी आचार विचार के कारण जिस इस्लाम को मानने वाले लोगों के प्रति पूरी दुनिया के मन में संदेह ने घर बना लिया हो, उन मुसलमानों के मन में इस्लाम को लेकर संदेह क्यों गहरा रहा है, ये सवाल अब उठने लगे हैं। एक्स मुस्लिम आंदोलन एक लहर है जिसका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसमें दुनिया के कोने कोने से लोग शामिल होते जा रहे हैं। यह आंदोलन पश्चिम के कथित आधुनिक समाजों के साथ साथ मुस्लिम देशों में भी फैल रहा है और इस्लाम से तौबा करने वाले सार्वजनिक रूप से अपने मजहब को छोड़ रहे हैं और अक्सर इससे जुड़े जोखिमों के बाद भी वो ये कदम उठा रहे हैं। ये आंदोलन खास तौर पर उन समाजों के नजरिए से अहम हो जाता है जहां आस्था को बदलने का कोई रास्ता नहीं है और ऐसा करने वालों को सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ कानूनी नतीजे भुगतने पड़ते हैं और यहाँ तक कि जान जोखिम में पड़ने का खतरा भी उठाना पड़ता है। आप तमाम एक्स मुस्लिम के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें देख लीजिए, वो अपनी पहचान नहीं बता पाते, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका ये कदम, उनका इस्लाम छोड़ना उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन वो फिर भी वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं और इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक अलग जीवन जीना चाहते हैं, हालांकि पहचान छुपानी पड़ती है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला कि मुसलमानों का इस्लाम छोड़ने का ये आंदोलन कितना बड़ा है और दूसरा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पीयू की रिसर्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम छोड़ने वालों में ऊपर के 3 देश थे। पहला फ्रांस, जहां से 18% का आंकड़ा निकल के आया, अमेरिका में 15% और ब्रिटेन में 12%। रिपोर्ट के अनुसार 55% लोगों ने इस्लाम छोड़ने का कारण आस्था का खत्म हो जाना और 21% ने मजहबी संस्थाओं से मोह भंग होना बताया, तो 15% ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। इसी की 2019 की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में लगभग 13 लाख मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया। पीयू की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार तब अमेरिका में हर साल इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या लगभग 1 लाख थी, जबकि फ्रांस में ऐसे लोगों की संख्या 15,000 थी। वहीं गैलप की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 23% अमेरिकी मुसलमानों ने बताया कि उन्हें इस्लाम को लेकर संदेह है, जबकि 12% ने अपने आप को एक्स मुस्लिम कहा। इस्लाम छोड़ने वालों में से 44% ने कहा कि उनका इस्लाम पर भरोसा नहीं रहा, जबकि 26% ने मजहबी संस्थाओं के प्रति मोहभंग होने को इसका कारण बताया और 21% ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। इस्लाम छोड़ने वालों में ज्यादातर पढ़े लिखे युवा थे जिनका जन्म अमेरिका में हुआ। 2020 में अमेरिका में हुई जनगणना के अनुसार वहां मुस्लिम आबादी 1.34% थी, जिसका मतलब है करीब 44 लाख। 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में हर साल करीब 1 लाख मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं। 2019 की जनगणना में इंग्लैंड और वेल्स के 61,000 लोगों ने अपनी पहचान एक्स मुस्लिम बताई और इस्लाम छोड़ने के लिए 43% ने इस्लाम के प्रति विश्वास की कमी, 24% ने मजहबी संस्थाओं से मोहभंग और 21% ने व्यक्तिगत कारण का हवाला दिया। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी रिलीजन 2018 ने इस्लाम छोड़ने वालों को जगह देने वाले ऑनलाइन मंचों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला गया कि लोगों का इस्लाम में विश्वास कम होना, मजहबी संस्थाओं से मोह भंग होना इस्लाम छोड़ने का एक बड़ा कारण है। भारत के बारे में पीयू की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ के 6% मुसलमान अल्लाह को नहीं मानते। इसकी व्याख्या एक्स मुस्लिम साहिल इस तरह करते हैं कि चूंकि देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, तो यहाँ लगभग 1.2 करोड़ यानी करीब 1.25 करोड़ एक्स मुस्लिम है। 2 वर्ष पहले ईरान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि न केवल ईरान जल उठा, बल्कि इसकी तपिश दुनिया के कई देशों ने महसूस की।
कथित रूप से ठीक से हिजाब नहीं पहनने के कारण ईरान में महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद तुर्की, इजराइल, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर महसा अमीनी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और देखते ही देखते ईरान की वो गुमनाम लड़की दुनिया भर की सुर्खियों में आ गई। वहीं पूरी दुनिया में आतंकवाद और आतंकवादियों की आपूर्ति करने वाले पाकिस्तान में भी लोगों का इस्लाम से मोहभंग हो रहा है। पीयू की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 1% मुसलमान यानी लगभग 18 लाख मुसलमानों ने बताया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक है बाइट्स फ्यूचर स्कूल। इसकी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 5000 मुस्लिम इस्लाम से तौबा कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की 2018 की रिपोर्ट बताती है कि सालाना 10 से 20 हजार लोग इस्लाम छोड़कर ईसाई पंथ अपना रहे हैं। इमरान फिसारत पाकिस्तान मूल के इस्लामी आलोचक और लेखक हैं और वीडियो ब्लॉगर भी हैं। उन्होंने इस्लाम पर समीक्षात्मक दृष्टि से कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें मुस्लिम जिहाद, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी और डायरी ऑफ अ मुस्लिम फ्यूचरिस्ट शामिल हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस्लाम इसलिए छोड़ा क्योंकि इस्लाम की शिक्षाओं में पाए गए विरोधाभासों और अमानवीयता के बारे में खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। आज चोरी के आरोप में कोड़े मारना या अवैध संबंधों के आरोप पर संगसारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई एक्स मुस्लिमों ने इस्लाम के इस तरह के प्रावधानों को आस्था बदलने का एक प्रमुख कारण बताया है। इस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन आधुनिक समय में भी हो रहे हैं और इसके लिए कुछ उदाहरणों पर गौर करना काफी है। कई मुस्लिम बहुल देशों में कन्वर्जन और ईश निंदा के लिए कठोर सजा दी जाती है और मानवाधिकार के प्रति सजग लोग इसे आस्था और विवेक की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हैं। कई जगहों पर यह तनातनी सिविल सोसाइटी बनाम इस्लाम की शक्ल ले रही है। लैंगिक असमानता भी एक ऐसा मामला है जो खास तौर पर मुस्लिम युवतियों या महिलाओं को आस्था बदलने के लिए उकसाता है। जहां एक और दुनिया भर में महिला पुरुष में भेदभाव खत्म करने के लिए प्रयास हो रहे हैं और इसके कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं, वहीं इस्लाम में इस भावना के उलट कायदे कानून डटे हुए हैं। कई एक्स मुस्लिमों ने इस मामले में बेबाक तरीके से नाराजगी जताई है। ईरान में जन्मे और अब ब्रिटेन में रह रहे आरिफ मोहम्मद कहते हैं कि इस्लामिक कानूनों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार दिए जाते हैं, जो कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ईरान मूल की है अली सीना अब अमेरिका में रह रही हैं। वो कहती हैं महिलाओं को संपत्ति के मामले में पुरुषों की सलाह लेनी पड़ती है, जो कि उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कनाडा में रह रही पाकिस्तानी मूल की सारा हसन कहती हैं गवाही देने के मामले में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है और ये उनके साथ बुनियादी भेदभाव है। इस्लाम पुरुषों को यह निर्देश देता है कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक कर रखें, खासतौर पर अपनी छाती और पीठ को। वहीं महिलाओं को निर्देश देता है कि अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें और हिजाब पहने। वहीं इस्लाम में कुछ खाद्य पदार्थ हलाल यानी शुद्ध या वैध हैं, जबकि कुछ हराम यानी निषिद्ध या अवैध हैं। हलाल खाद्य पदार्थों में मांस, मछली, फल, सब्जियां वगैरह शामिल हैं। वहीं हराम खाद्य पदार्थों में सुअर का मांस, शराब व कई तरह के नशीले पदार्थ शामिल हैं। मिस्र की लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता नोनी दरविश कहती हैं, हलाल एक ऐसी प्रणाली है जो मुसलमानों को अपनी आस्था के प्रति अंधविश्वासी बनाती है और उन्हें तर्कसंगत सोच से दूर रखती है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज जरूरी है। रमजान के महीने में रोजा रखना जरूरी है, जिसमें मुसलमान सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाते पीते। एक्स मुस्लिमों का कहना है कि इस तरह की बंदिशें लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और खास तौर पर दिक्कत वहां हो जाती है जहां ये नियम खुद की इच्छा न रहकर बाध्यकारी यानी कंपलसरी बना दिए जाते हैं। सीरिया में जन्मी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता वफा सुल्तान कहती हैं, नमाज एक ऐसी प्रथा है जो मुसलमानों के विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है और उन्हें महिलाओं के अधिकारों के प्रति असंवेदनशील बनाती है। मुल्ला मौलानाओं पर वित्तीय भ्रष्टाचार, यौन शोषण, मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण, राजनीतिक हेरफेर, नैतिक पाखंड, समाज कल्याण, शिक्षा या दान के लिए मिले संसाधनों का दुरुपयोग, मदरसों और मस्जिदों का निजी लाभ या राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल, मजहबी प्रभाव या राजनीतिक संबंधों का उपयोग करके अवैध रूप से भूमि या संपत्ति हासिल करना, मजहबी नेताओं या प्रथाओं पर सवाल उठाना या उनकी आलोचना करने वालों को चुप कराना या दंडित करना जैसे आरोप लगते रहते हैं।
ये दौर है तर्क का, विज्ञान का और इससे विकसित समझ का। पूरी आधुनिक शिक्षा के केंद्र में यही है और यही कारण है कि जब मजहबी शिक्षा और तर्क विज्ञान से उपजी समझ में टकराहट पैदा होती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं और अंततः उसी ओर झुकते हैं जिधर उनका तर्क कहता है। इस्लाम छोड़ने वाले मुस्लिमों ने ये बात बड़ी गंभीरता के साथ महसूस की है और शायद यही वजह है कि वो इस्लाम छोड़ भी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।